हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं इस क्लास में। आज की हमारी पजल है, देखो लिखा हुआ है, क्या लिखा है, बॉक्स पजल। पर मैंने देखो यहाँ पर लिखा है हाई लेवल। मतलब इस तरह की पजल ना आपके अगर प्री एग्जाम में आती है तो ये काफ़ी हाई लेवल होगी, ये प्री के हिसाब से है। इसको देखेंगे किस तरीके से इस पजल को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लास नंबर 68 है, मतलब इससे पहले 67 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ये क्लासेस अटेंड नहीं करी हैं तो वो कर ले। आपको काफ़ी मतलब ये बैंकिंग जो भी एग्ज़ाम है उसके अंदर पजल बनाने में हेल्प मिलेगी। देखो ये सीरीज़ चल रही है, इसमें 100+ पजल करवा रहा हूँ बैंक पी और क्लर्क के लिए। ठीक है, ये जब मैंने सेशन स्टार्ट कराया था फर्स्ट क्लास से तो मैंने बेसिक से करवाया था। तो इसके बढ़ते बढ़ते अब हमारा लेवल काफ़ी बढ़ गया है, मतलब प्री के हिसाब से अब हमारी क्लास नंबर 68 है। तो हमने लेवल का क्या कहते हैं, पजल का लेवल भी बढ़ा दिया है। चलो सबसे पहले पजल पे चलते हैं, देखते हैं आज की पजल क्या है। ये देखो ये पजल है, देखो काफ़ी ये इस तरीके से आपको पजल नज़र आ रही है। देखो पढ़ते हैं। बॉक्स पजल है, देखो पहले हम रीड करेंगे, ठीक है, कि बॉक्स पजल किस तरह की दिया है। लिखा है 7 बॉक्सेस, इनके नाम दे दिए। आर प्लेस्ड एट वन अनदर सच डैट वन बॉक्स इज प्लेस्ड टू अबो अनदर बॉक्स। देखो इसका मतलब तो यही है, जैसे बॉक्स होते हैं ना कि सबसे नीचे होगा एक बॉक्स, फिर उसके ऊपर दूसरा, फिर इस तरीके से बॉक्स होते हैं। जैसे कि फ्लोर को बनाते हैं वैसे ही ये बॉक्स हैं। तो नंबर जो सबसे नीचे होगा 1 और सबसे ऊपर होगा वो बॉक्स नंबर होगा आपका 7। ठीक है, इस तरीके से है। आगे पढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, ये लिखा है दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स। मतलब जो बॉक्सेस हैं ना उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट्स हैं। और वो चॉकलेट्स कितने नंबर है, ये 8 10 11 15 18 21 30, बट नॉट नेसेसरी इन सेम ऑर्डर। ठीक है, तो हमें समझ आया इस तरीके से दिया हुआ है। देखो अब क्या है, बॉक्स पजल है तो इसके अंदर देखो क्या है ना, हम सबसे पहले कन्फ्यूजन आ रहा होगा काफ़ी स्टूडेंट को कि पजल कहाँ से स्टार्ट करें और बॉक्स कैसे बनाए। क्या हम नंबरिंग करें इसकी, 1 2 3 ऐसे करते नहीं जैसे नंबरिंग, सबसे नीचे वाला बॉक्स 1। देखो ये क्वेश्चन, ये वाला क्या कहते हैं, इसका आंसर डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। अगर हमारे कोई बॉक्स के बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि मान लो कोई बॉक्स है, कोई सा ही बॉक्स मान लो, जैसे कि ये टी बॉक्स है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये फर्स्ट पे है, सेकंड पे है, या सेकंड अबो सेकंड बिलो है, इस तरह के वर्ड आ रहे होंगे, अबो है ना, तो मतलब कि ऊपर से सेकंड है नीचे से थर्ड है, तो हम बॉक्स बनाएंगे। नहीं तो हमें फिर बॉक्स बनाने की नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। पहले मैं पजल पढ़ूंगा पूरी और इसमें देखूंगा फिक्स पॉइंट कोई मिल जाए। ठीक है, फिक्स पॉइंट मैंने बना दिया किस तरीके से, क्या तो किसी की नंबरिंग मिल जाए तो वो हमारे लिए फिक्स पॉइंट होगा। देखो क्या लिखा है, टू बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन एस एंड द वन हु एंड वन विच कंटेन 21 चॉकलेट्स। देखो क्या बोल रहा है, इसके अंदर तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसने सीधा सीधा बोल दिया टू बॉक्स है एस के बीच में और उस बॉक्स के बीच में जिसमें 21 चॉकलेट्स है। ठीक है, ये फिक्स पॉइंट नहीं है हमारा। इससे अब अगर हम पजल स्टार्ट करेंगे ना फिलहाल, तो उसमें काफ़ी पॉसिबिलिटी आएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, द वन हु कंटेन 21 चॉकलेट्स, मतलब जिसमें 21 चॉकलेट्स हैं, इज़ अबो एस। ठीक है, देखो ये भी कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिला मुझे अभी तो, कि मतलब किसी बॉक्स के इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ये लिखा, थ्री बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन क्यू विच कंटेन 10 चॉकलेट्स एंड द पी विच कंटेन 8 चॉकलेट्स। तो कोई ये भी फिक्स नहीं मिल रहा। पी इज़ अबो क्यू, इससे भी नहीं हो सकता अभी हमारा स्टार्ट। बॉक्स टी इज़ जस्ट अबो द वन हु कंटेन 21 चॉकलेट्स। देखो इसमें भी कोई वो नहीं है कि इन्फॉर्मेशन आपको एकदम मिल जाए कहाँ पर बॉक्स है, कि आपका फर्स्ट की इन्फॉर्मेशन है, सेकंड की है, या किसी भी बॉक्स के नंबरिंग की इन्फॉर्मेशन। द बॉक्स टी इज़ नॉट टॉप मोस्ट। देखो इसमें ये दे रखा है जो सबसे ऊपर बॉक्स होगा ना वो टी नहीं आएगा। तो इससे भी कोई फिलहाल हम स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी 6 जगह तो आ सकता है, 6 पोजीशन है उसके लिए। द बॉक्स विच कंटेन 15 चॉकलेट जस्ट अबो बी, टू बॉक्सेस आर kept बिटवीन आर एंड बॉक्स यू विच डज नॉट कंटेन 15 चॉकलेट्स। देखो ये अभी तक हमें कोई फिक्स पॉइंट नहीं मिला, हमारी हमारी पजल खत्म होने वाली है। टी कंटेन्स प्राइम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, तो इससे तो हमें चॉकलेट ही मिलेंगी। टी की प्राइम नंबर, क्या प्राइम नंबर चॉकलेट्स हैं उसकी। एस डज नॉट कंटेन 30। देखो अभी तक इसमें क्या था, देखो इससे पहले जब हमने क्वेश्चन करे थे तो हमें कोई ना कोई क्लू मिल गया था, कि जैसे कि आपका बॉक्स है तो ये बॉक्स मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ये है, सेकंड पे कोई दे रखा है, या ऊपर से ये है। तो इस तरीके से देखो कोई भी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कोई ऐसा पॉइंट नहीं है फिक्स पॉइंट जिससे कि आप इसको स्टार्ट कर सको। तो इस कंडीशन में क्या करना होता है, इस कंडीशन में हमें ना क्या कहते हैं, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो नंबरिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं दिखाता हूँ, ये देखो यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से आपका पेपर ले लिया, इस तरीके से देखो नंबरिंग हो नहीं सकती, इसके अंदर कोई किसी भी बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो देखो क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कोई हमें ऐसे पॉइंट मिले जो हमारी पजल को ना मैक्सिमम मतलब कि फिल कर दे। मतलब 7 बॉक्स हैं, ठीक है, 7 बॉक्स से कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, जैसे कि किसी मतलब कि 2 की मिल जाए, फिर उससे मिल जाए, मतलब रिलेट कर करके हमें बनाना पड़ेगा। देखते हैं क्या कर सकते हैं। देखो मैं पढ़ता हूँ यहाँ पर, टू बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन द एस एंड द वन हु कंटेन 21 चॉकलेट्स। देखो इसमें तो अभी फिलहाल आप इसको लोगे,
तो ऐसे आएगा एस और उसके बीच में 21 के बीच में दो, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको अभी मैं लूँगा नहीं। आगे चलता हूँ। द वन हु कंटेन 21 चॉकलेट्स, देखो 21 चॉकलेट्स की यहाँ पर बात है और यहाँ पर बात है। अब वो एस, देखो अब इन दो पॉइंटों को मैं रिलेट करता हूँ। कौन सा वाला पॉइंट, देखो फर्स्ट वाला, टू बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन एस एंड द 21 चॉकलेट्स, तो ठीक है ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है, पर जैसी अगली लाइन आई, द वन विच कंटेन्स 21 चॉकलेट्स, मतलब जिसमें 21 चॉकलेट्स है, इज अबो एस, तो मतलब एस अबो होगा। ठीक है, 21 चॉकलेट वाला नीचे ही होगा। और बता रहा था इन दोनों के बीच में क्या है, टू बॉक्सेस है। तो ये तो मेरा देखो ये दोनों मैंने पॉइंट बना के एक मैंने इन्फॉर्मेशन साइड में मैं स्टोर करूँगा, ठीक है, क्योंकि इस तरीके से हमें स्टोर करनी पड़ेगी, अभी हमें कोई फिक्स पॉइंट मिल नहीं रहा है इसके अंदर। तो ठीक है, मेरे पास एस आ गया, 21 आ गया, तो देखो यही मैंने शायद पॉइंट लिए होंगे। आगे देखो, देखो पहले मैंने आपका ग्रीन से हाईलाइट करा है, दूसरा देखो मैंने किससे करा है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, पहला ग्रीन से है, दूसरा आपका ऑरेंज से है। तो इन दोनों को पॉइंट को कंबाइंड करके मैंने देखो एक इन्फॉर्मेशन बना ली। देखो अभी मैंने पजल स्टार्ट नहीं करी है, मैंने सिर्फ स्टोर करी है पेपर पे अपने, कि 21 अब वो था एस के, और 21 और एस के बीच में दो चॉकलेट है, तो दो का मैंने यहाँ पर गैप दे दिया। ठीक है, ये दो बॉक्स आप देख रहे हैं, इस तरीके से आप बना सकते हो। तो इस तरीके से दो का बना दिया। अब देखो मुझे क्या करना है, अब देखो मुझे एस मिल गया, 21 मिल गया। अब मुझे मेरे मतलब की कोशिश करनी है कि मेरे को 21 या एस से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट मिल जाए तो बेनिफिशियल होगा। अगर नहीं होगा तो हम उस पॉइंट को फिर क्या कहते हैं, छोड़ देंगे। देखो लिखा है 3 बॉक्सेस कैप्ट बिटवीन क्यू 10 चॉकलेट, ये देखो P8, तो देखो यहाँ पर 21 और एस के बारे में तो कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो ये लाइन यहाँ तक थी ना, ये यहाँ तक, इसको छोड़ दो। आगे हम गए, देखो बॉक्स टी इज जस्ट अबो द वन हु विच कंटेन 21 चॉकलेट्स, देखो ये हो जाएगा। टी मतलब बोला है टी उसके ऊपर है जिसमें 21 है, और जस्ट अबो बोला है, तो ये पॉइंट को मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। देखो यही पॉइंट शायद मैंने लिया है, यहाँ पर देखो क्लियरली विजिबल होगा। क्या लिखा है, ब्लू से देखो हाईलाइट करा है, क्या लिखा है, बॉक्स टी इज जस्ट अबो, जस्ट अबो का मैंने बताया था एकदम ऊपर होगा। ठीक है, द वन हु विच कंटेन 21 चॉकलेट्स, देखो 21 चॉकलेट्स ये वाला है, तो अब मैं इसी को पॉइंट को आगे बढ़ा सकता हूँ ना। देखो क्या लिखा है, टी उसके जस्ट अबो है जिसके पास 21 चॉकलेट है जिस बॉक्स में, तो ये तो फिक्स हो गए हमारे, ऐसे आएंगे तो देखो यहाँ पर टी आएगा, तो यहाँ पर आप टी इसके ऊपर लिख देना। ठीक है, ये देखो ये मैंने पॉइंट इंप्लीमेंट कर दिया होगा इस तरीके से, देखो यहाँ पर टी लिख दिया। अब मुझे कोशिश क्या करनी है, 21 और ये क्या कहते हैं, मतलब T21 इसी से रिलेटेड पॉइंट ढूंढूं। देखो आगे चलता हूँ नेक्स्ट लाइन पर, बॉक्स टी इज नॉट टॉप मोस्ट बॉक्स, तो देखो ये भी मैं पॉइंट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। कैसे, देखो बॉक्स टी है वो टॉप मोस्ट पोजीशन पे नहीं है, तो मतलब इधर एक बॉक्स आएगा, जहाँ पर मैं क्रॉस कर रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई ना कोई बॉक्स आएगा, तो इसी पॉइंट को मैं यहाँ पर इंप्लीमेंट करता हूँ। देखो कैसे करते हैं इसको, देखो मैंने इसको ग्रीन से हाईलाइट करा, और यहाँ पर देखो कैसे लिख दिया, यहाँ पर पर्सन लिख दिया, बॉक्स लिख देना, गलती से लिख दिया होगा। तो देखो क्या है, टॉप, क्या लिखा है, बॉक्स टी इज नॉट टॉप पोजीशन, मतलब देखो इसके ऊपर कोई ना कोई तो आएगा। ठीक है, मतलब टॉप मोस्ट नहीं है, हो सकता है एक आए, हो सकता है दो आए या ज़्यादा आए, मगर इसके ऊपर तो एक ना एक आएगा। ये टॉप मोस्ट नहीं है तो कितने भी आ सकते हैं, फिलहाल मैंने लिख दिया इसके ऊपर कोई होगा। मैंने अपनी मतलब कि एक तरीके से नोट्स इस तरीके से अपना शॉर्टकट बना लिया कि टी के ऊपर एक ना एक बॉक्स बैठा होगा। तो देखो बॉक्स कितने कवर हो गए, पर्सन मतलब कि बॉक्स 1 2 3 4 5 6 की इन्फॉर्मेशन मिल गई। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगा, अभी मेरी पजल खत्म नहीं हुई है, मैं क्या करूँगा, इन्हीं से रिलेटेड कोई ना कोई पॉइंट ढूंढता हूँ। देखो आगे बढ़ता हूँ, बॉक्स द बॉक्स विच कंटेन 15 चॉकलेट्स जस्ट अबो वी, देखो इसको तो अभी कोई लेना देना नहीं है, मुझे इससे रिलेटेड पॉइंट देखने हैं। टू बॉक्सेस आर एंड यू, ये भी नहीं है। देखो टी के बारे में दे रखा है, क्या लिखा है, टी कंटेन, देखो टी की है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, टी कंटेन प्राइम नंबर ऑफ चॉकलेट्स, देखो प्राइम नंबर चॉकलेट्स है, मतलब देखो चॉकलेट्स अब मुझे देखनी पड़ेंगी कितनी कितनी है, मतलब टी बॉक्स में प्राइम नंबर चॉकलेट्स है। देखो प्राइम नंबर मैंने आपको प्रीवियस क्लास कई क्लासों में बताया है, प्राइम नंबर क्या होता है, देखो इजी होता है, देखो जिसके दो दो फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर, या आप इजी समझ सकते हो जो नंबर अपने आप से डिविजल हो जाए और 1 से हो जाए वो प्राइम नंबर होता है, पर 1 कभी प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, 2 है, 2 प्राइम नंबर है, देखो कैसे, ये 2 से डिविजिबल है और 1 से, और किसी से तो डिवाइड होगा नहीं। अब देखो मैं 4 पे जाता हूँ, देखो 4 4 से भी डिविजिबल है, 1 से भी डिविजिबल है, पर देखोगे ये 2 से भी है, तो इसके मोर देन 2 फैक्टर हो गए ना, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो देखो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या कहते हैं, मेरे को देखो चॉकलेट्स देखनी पड़ेंगी, ये वाला पॉइंट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं प्रीवियस में जाता हूँ, देखो क्वेश्चन में यहाँ पर जब स्टार्टिंग था, देखो अब हम चॉकलेट्स को काउंट करेंगे। देखो यहाँ पर ये देखो, इसको मैं यहाँ पर इरेज करता हूँ, ये देखो क्या लिखा है, टी के पास प्राइम नंबर चॉकलेट्स थी ना, देखो 8 प्राइम नंबर नहीं होता। ठीक है, मैंने बता दिया कैसे पहचानना, इसके मोर देन 2 फैक्टर होंगे ना, 10 है, देखो 11 है, हाँ, मगर मुझे आगे चेक करना, क्या पता और भी प्राइम नंबर हो, 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 भी नहीं है, देखो 30 भी नहीं है, तो मेरा फिक्स हो गया टी के पास चॉकलेट कितनी होगी, 11। देखो इसी पॉइंट को मैं आगे इंप्लीमेंट कर दूंगा। देखो यहाँ पर देखो ये गया, ये देखो यहाँ तक हमने कर लिया था ना, ये भी कर लिया था। देखो ये वाला पढ़ रहे थे, यही वाला मैंने पॉइंट यहाँ इंप्लीमेंट करा है, ग्रीन से हाईलाइट करा है ना,
टी कंटेन प्राइम नंबर ऑफ चॉकलेट। अभी हमने देखा टी के पास कितनी आएंगी 11, तो इसके सामने 11 लिख देना, ये फिक्स हो गया। ये देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से, आ गया ना टी के सामने 11। तो देखो अभी हमारी पजल और भी है, देखो आगे पढ़ते कोई रिलेटेड पॉइंट मिल जाए। एस डज नॉट कंटेन 30 चॉकलेट्स, तो देखो इसको भी मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। मतलब एस के पास 30 चॉकलेट नहीं है, देखो यहाँ पर ना आगे लिख देना एस के सामने इस तरीके से 30 चॉकलेट नहीं है, क्रॉस कर देना। देखो ये मैंने रेड से हाईलाइट करा और ये मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। अब देखो क्या हुआ इसके अंदर ना, अब हमारा टी टी और जो हम ढूंढ रहे थे पॉइंट, ये सारे हमारे क्या कहते हैं इंप्लीमेंट हो गए, और वो मैंने सारे हाईलाइट कर दिए। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे और पॉइंट को इनसे रिलेट करना पड़ेगा। तो जो बचे हुए पॉइंट है अब उनको भी मुझे क्या कहते हैं साइड में स्टोर करना पड़ेगा। देखो क्या है, अब यहीं से कर लेते हैं इसको। बाकी तो ये सारे हो गए, देखो ये बचा है ना अनहाइलाइटेड। 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन क्यू विच कंटेन 10 चॉकलेट्स, मतलब विच की मतलब क्यू के बारे में ही बोल रहा है कि 3 बॉक्सेस हैं क्यू, और क्यू के बारे में बोल रहा है। देखो विच का मतलब होता है जो उसके पहले लिखा है उसके बारे में बोल रहा है, मतलब क्यू के पास 10 चॉकलेट है इस तरीके से। एंड मतलब नया सेंटेंस, पी बॉक्स पी विच कंटेन 8 चॉकलेट्स, और पी कितने हैं 8। तो देखो अभी फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। ठीक है, मैंने इसको साइड में स्टोर करा, मगर थोड़ा सा और आगे पजल पढ़ते हैं। पी इज अबो क्यू, तो देखो अब मेरा फिक्स हो गया पॉइंट। ठीक है, देखो ये पी ऊपर आएगा और क्यू ऊपर, मतलब पी के नीचे क्यू आएगा, तो इस तरीके से पॉइंट बनेगा। इसको देखूंगा, पी के पास 8 चॉकलेट्स हैं और 1 2 3 बॉक्स आएंगे, और क्या है क्यू के पास कितनी है 10। देखो इस तरीके से लिखा ना, 3 बॉक्सेस आर कैप्ट, लिखा ना 3 बॉक्सेस आर कैप्ट बिटवीन बॉक्स क्यू में, और जो विच कंटेन मतलब क्यू के बारे में ही बता रहा है, विच कंटेन 10 चॉकलेट्स, मतलब 3 बॉक्सेस हैं, एक तो क्यू है जिसमें 10 चॉकलेट्स हैं, एंड पी विच कंटेन 8 चॉकलेट, मतलब 8, मतलब पी और क्यू के बारे में पहले समझ लो 3 बॉक्स हैं, और पी में कितने चॉकलेट्स हैं, क्या कहते हैं पी में नहीं, पी में हाँ एक मिनट, पी में है 8 और क्यू में है 10, और अगली लाइन में लिखा है पी अबो इस क्यू। तो ये मेरा इस तरीके से पॉइंट, इसको मैं क्या कहते हैं यहाँ पर साइड में स्टोर कर लूँगा। देखो यही शायद मैंने लिया होगा। देखो यहाँ पर चलता हूँ, देखो मैंने यहाँ पर देखो पूरा इसको किससे हाईलाइट करा है, देखो यहाँ से लेके ब्रैकेट कर रहा हूँ यहाँ तक, ये ग्रीन से हाईलाइट करा है। देखो यही मैंने साइड में स्टोर कर लूँगा। अभी देखो मैं इसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, तो मगर मेरे को फिक्स पता चल गया क्यू में 10 चॉकलेट्स हैं, और ये पी के ऊपर है, ये लिखा था ना बॉक्स पी इज़ बिलो था। देखो मैं वो पढ़ रहा था, इसको बिलो है, बॉक्स पी इज़ बिलो, मतलब बॉक्स पी बिलो है क्यू के। तो देखो इस तरीके से आ गए। अब देखो हमारे कुछ और एक पॉइंट ये बचा है, इसको भी हम साइड में स्टोर कर लेंगे, फिर हम इनको कंबाइन करेंगे। क्या लिखा है देखो, बॉक्स विच कंटेन 15 चॉकलेट्स, वो बॉक्स जिसमें 15 चॉकलेट्स है, इज जस्ट अबो वी। तो देखो इसको भी स्टोर कर लो अभी, क्योंकि इसको इम्प्लीमेंट तो कर नहीं सकते अभी हम, मतलब कि जिस बॉक्स में 15 चॉकलेट हैं वो जस्ट बिलो है, किसके है वी के है। तो देखो यही मैंने पॉइंट आगे लिया। देखो यहाँ पर मैंने इसको, ये देखो ऑरेंज से हाईलाइट करा है, क्या लिखा है, द बॉक्स विच कंटेन 15 चॉकलेट्स, इस तरीके से लिखना, इज जस्ट बिलो, किससे जस्ट बिलो वी से। तो देखो यही मैंने ऐसे साइड में स्टोर कर लिया। देखो यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, ये देखो ये वाला पॉइंट मैंने स्टोर करा। अब देखो एक पॉइंट हमारा बचा है, फिर देखो क्या लिखा है इसमें, 2 बॉक्सेस आर कैप्ड बिटवीन आर एंड यू। ठीक है, मतलब 2 बॉक्सेस हैं आर एंड यू में। आगे पढ़ते हैं, विच डज नॉट कंटेन 15 चॉकलेट्स। देखो उसको ध्यान से पढ़ना, क्या है क्या मतलब है इसका, दोबारा रीड करते हैं। देखो यही पॉइंट अब इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, मतलब लास्ट ही बचा है। 2 बॉक्सेस बिटवीन आर एंड यू, देखो आर और यू के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, और देखो विच मैंने बताया, विच के पहले जो होगा उसके बारे में बात कर रहा है, मतलब यू के बारे में कर रहा है। यू डज नॉट कंटेन 15 चॉकलेट्स, तो मतलब यू के सामने 15 नहीं आनी चाहिए। देखो इसको यहाँ पर स्टोर कर लेना, ये देखो यहाँ से देख सकते हैं, ये देखो इस तरीके से मैंने ये देखो स्टोर कर लिया। देखो आर और यू के बीच में मेरे को पता नहीं आर ऊपर है या यू ऊपर है, पर मैंने ऐसे लिख लिया। ठीक है, और इसके यू के सामने लिख दिया 15, इनके बीच में 2 होंगे। देखो अब पूरी पजल हमारी हो गई। अब हमें क्या करना है, इन पॉइंट को रिलेट करके ना इसमें 7 बॉक्स को अरेंज करना है। तो देखो अब ये मेरी पूरी पजल खत्म हो गई। देखो जो पीछे थे ना पॉइंट, ये आपके पेपर में यहाँ आ गए। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट है, इन्हीं से आपको रिलेट करके ना इस पजल को बनाना है। देखो मैं देखते हैं किस तरीके से। देखो सबसे पहले मेरे हिसाब से कौन से पॉइंट सही रहेंगे, 1 2 3 4 5 6 के बारे में इंफॉर्मेशन है ना, और यहाँ पर भी देखो किसके 5, तो इन्हीं को रिलेट करो। तो जो आपके बड़े बड़े क्या कहते हैं स्पेस होते हैं, उनको अगर फिल करोगे ना तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, पॉसिबिलिटी कम बनेगी। देखो किस तरीके से करना है, देखो यहाँ पर मैं यहाँ पर ही बताता हूँ, वहाँ पर तो आंसर लिखा हुआ है इसका। देखो ये देखो, देखो क्या करना है, देखो यहाँ पर एक बॉक्स आएगा, और ये 1 2 3 4 5, ये देखो 1 2 3 4 5 6 है। और देखो इस पॉइंट को एक सर्कल कर रहा हूँ, इसको रिलेट करते हैं। देखो कैसे करेंगे, देखो ये देखो पर्सन है, ठीक है, मतलब पर्सन मतलब बॉक्स होगा इधर,
तो देखो यहाँ पर 6 बॉक्स तो मेरे पास हो गए हैं। अगर देखो क्यू को मैं ले सकता हूँ मैक्सिमम, कहाँ ले सकता हूँ, या तो क्यू को मैं इसके ऊपर लूँ, ठीक है, या क्यू को इधर ही लूँ। तो देखो यहीं से रिलेट करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्यू को इधर ही ले लेता हूँ जहाँ पर ये पर्सन लिखा है ना, यहाँ पर मतलब यहाँ पर कोई बैठा है। तो क्यू 10 आ गया, फिर 1 2 3 के बाद है, चौथे पे 8 है। देखो 1 2 3, 3 है ना, 1 मिनट, एक ये देखते इसको क्लीन करता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैंने क्यू को प्लेस कर दिया इस जगह, ठीक है, और 3 के बाद है ना 1 2 3, तो 1 2 3, तो यहाँ पर पी आ जाएगा। तो ये तो बन रहा है, तो ठीक है, इसको मैं पहली पॉसिबिलिटी बना लूँगा। इसको याद रखना। अब हो सकता है क्यू ऊपर भी हो, यहाँ पर हो सकता है ना, देखो इसके ऊपर हो, क्योंकि अगर यहाँ पर करूँगा तो 7 बॉक्स हो जाएंगे। तो क्यू को मैं यहाँ रखूँगा 10, और इसके बाद 3 का गैप, 1 2 3, 3 का गैप हो गया, ठीक है, तो पी 8। तो इससे 2 पॉसिबिलिटी बनेगी। देखा किस तरीके से मैंने 2 पॉसिबिलिटी बना ली। तो देखो मैं आगे भी चेक करूँगा अभी, ठीक है। अब मैं पी क्यू को कहाँ रख सकता हूँ, क्यू को देखो यहाँ मैंने प्लेस कर दिया, यहाँ यहाँ तो क्यू आ नहीं सकता, और यहाँ क्यू आ सकता है पर 10 नहीं आएगा, तो क्यू 10 यहाँ पर आएगा। देखो यहाँ पर करूँगा तो 1 2 3, तो बॉक्स ज़्यादा हो जाएंगे। देखो यही मैंने साथ इंप्लीमेंट करके दिखाया। यहाँ पर ज़्यादा क्लियर नजर आएगा। देखो पहली पॉसिबिलिटी में क्या करा था, जो यहाँ पर था ना बॉक्स, इसके ऊपर एक ले लिया। इन 2 पॉइंट को देखो, एक सर्कल कर रहा हूँ, इन दोनों को कंबाइंड करा, तो क्यू लिया। ये वाले तो एज इट इज आएंगे, तो देखो ये तो थे, तो पी यहाँ पर आ सकता है, मैंने प्रीवियस में बताया। या क्यू यहाँ आ सकता है, जहाँ पर्सन लिखा है यहाँ बॉक्स लिखना था, यहाँ पर आ सकता है। और 3 का गैप दो, 1 2 3, तो क्यू यहाँ। और मैंने बताया क्यू आपका और कहाँ आ सकता है, क्यू यहाँ पर आ सकता है ना। देखो यहाँ पर इधर मैंने प्लेस कर लिया, राइट कर रहा हूँ, इधर कर लिया, इधर तो आ नहीं सकता, इधर नहीं, तो क्यू यहाँ ही आएगा। देखो क्यू यहाँ पे करा 1 2 3 का, यहाँ पर देखो, पर यहाँ पर काउंट करें, देखो रेड साइड कर रखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये बॉक्स ज़्यादा हो जाएंगे, तो 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी। तो ये 2 पॉइंट मेरे इस तरीके से क्लियर हो गए, ठीक है। जब ये 2 पॉइंट क्लियर होते हैं, देखो यहाँ पर मैंने देखो 2 पॉइंट क्लियर कर दिए ना, तो ये मैंने ग्रीन से हाईलाइट कर दिया, ये मतलब ये वाले पॉइंट खत्म। अब देखो इसमें से 2 पॉइंट में से कौन से लोगे, तो मेरे हिसाब से आप ये वाला लो, वी के जस्ट अबो है, मतलब 15 के अबो है वी। तो इससे क्या होगा, इससे ना आपके ये दोनों एक साथ आएंगे, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी आपकी कम बनेगी। देखो अब मैं देखता हूँ इन्हीं, अब इस पॉइंट को इन 2 पॉसिबिलिटी में फ्रेम करता हूँ। देखो देखो वी यहाँ पर आ सकता है क्या पहली जगह पे, देखो नहीं क्यू है। देखो वी यहाँ आ सकता है, हाँ देखो पर्सन जहाँ पे लिखा है वी आ सकता है बिल्कुल, पर इसके नीचे 15 आना चाहिए था। 15 इसके नीचे इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 11 है, तो मेरी यहाँ से एक पॉसिबिलिटी कम हो गई, मतलब यहाँ पर कभी भी वी नहीं आएगा। समझ आया होगा अब कैसे लिया। देखो वी तो यहाँ आ जाएगा, पर इसके नीचे जस्ट वो 15 है, पर 11 है, तो कैसे लोगे, ठीक है। अब देखो ये वाला इधर है, इधर तो पूरे हैं बॉक्स, और क्या कहते हैं, बॉक्स का नाम और नंबर इधर नहीं आ सकता। देखो वी इधर आ सकता है 11 के सामने, बिल्कुल आ सकता है, पर इसके नीचे देखो 15 आना चाहिए, पर यहाँ पर तो 8 है, कैसे आएगा, इसको भी, ये भी गई हमारी पॉसिबिलिटी। अब देखो वी यहाँ पर है, बिल्कुल आ सकता है, इसके नीचे देखो 15 है, बिल्कुल आ सकता है। देखो एस के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, एस में बस ये लिखा 13 ही होना चाहिए, 15 तो आ सकता है, तो देखो यहाँ पर ही आएगा। अब देखो आप काउंट करो बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 7 ही दे रखे हैं। अगर देखो मैं देखो यहाँ पर बता देता हूँ, और देखो वी यहाँ पर लोगे नहीं और नीचे लोगे तो फिर देखो बॉक्स कम हो जाएंगे। तो इस पॉसिबल मतलब इसमें ये जो पॉसिबिलिटी आई थी, इसमें वी एक ही जगह आएगा, यहाँ पर वी आएगा और एस के सामने 15, ठीक है। अब मैं इस पर चेक करूँगा, इस वाली में देखो वी और 15 को फ्रेम करने की कोशिश करेंगे। देखो पहले बॉक्स काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 हैं। देखो अब देखो 6 से हो सकता है सबसे ऊपर एक बॉक्स हो, ठीक है, हाँ हो सकता है, तो मैंने वी लिख दिया, पर वी के नीचे 15 आना चाहिए, यहाँ पर 10 है, तो वी कभी यहाँ नहीं आएगा। अब देखो 21 के सामने वी आ सकता है बिल्कुल, और इसके नीचे 15 आ सकता है, हाँ प्लेस ही खाली है तो ले सकते हो ना, ये देखो V15, ठीक है। अब और भी चेक करेंगे हम नीचे तक, ठीक है। यहाँ पर वी का मतलब ही नहीं है, ठीक है, वी का कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। देखो यहाँ पर वी इसलिए नहीं आएगा, देखो क्योंकि एस बैठा है। अगर वी मैं नीचे ही लेता हूँ तो देखो फिर 1 2 3 4 5 6 7 तो गए, पर इसके नीचे आएगा 15, तो यहाँ पर 8 बॉक्स हो जाएंगे। तो इसमें भी फिक्स हो गया हमारा, कहाँ पर आएगा, देखो वी मैंने यहाँ लिखा 15, तो देखो इसको मैंने इस तरीके से समझा दिया क्लियर। इस तरीके से आपको पॉसिबिलिटी चेक करके माइंड में ही कैलकुलेट करके इसको मतलब एलिमिनेट करना होता है। देखो ये हो गया। अब देखो इसको मैंने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया, देखो किस तरीके से वी वाला पॉइंट यहाँ पर मैंने समझा दिया, तो यहाँ पर ये पॉइंट अब खत्म हो गया। देखो आगे बढ़ूंगा, देखो मैंने यहाँ पर अगली लाइन में क्या करा, ये देखो खत्म हो गया। अब देखो मेरे पास एक ही पॉइंट बचा है, देखो आर और यू के बीच में ना 2 हैं, तो यही मेरे को लेना है, पर आर और यू मैं कहीं भी ले सकता हूँ, ठीक है। देखो आर और यू लेता हूँ, देखो इसमें तो 7 बॉक्स हो गए, ठीक है। तो देखो आर इधर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, या यू भी आ सकता है। फिर 2 छोड़ के देखोगे, 1 2 छोड़ के यहाँ पर तो देखो क्या आना चाहिए, आर यू में से एक आना चाहिए, पर यहाँ तो पी है, तो ये मतलब यहाँ पर पर्सन जहाँ पे लिखा है यहाँ पर कभी भी आर यू नहीं आएगा। देखो दोबारा समझते हैं इसको क्या बोल रहा है। देखो आर इधर आ जाएगा, आर और यू के बीच में 2 है, तो मान लो फिलहाल आर ऊपर है, ठीक है, वैसे तो कोई भी हो सकता है। देखो आर ही ले लिया मैंने इधर, तो 1 2 यू इधर आना चाहिए ना, देखो यू तो कैसे नहीं आएगा क्योंकि पी है, ठीक है, तो इसको हटाओ। अब देखो नीचे चेक करता हूँ, देखो
इधर करते हैं, देखो इधर आर आ सकता है, हाँ। अब दो छोड़ के क्या कहते हैं, यू आना चाहिए, आर और यू में से, पर यहाँ पर तो ऐसे मतलब इस जगह ये वाला पॉइंट, ये वाला मैनेज नहीं होएगा, ये मतलब कि हमारी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, इधर कभी मैनेज नहीं होगा। दूसरी में चेक करते हैं, देखो इधर सिक्स है ना, 1 2 3 4 5 6 है, तो हो सकता है सबसे ऊपर बॉक्स हो, इधर कर लेता हूँ, इधर मैंने चलो मान लिया आर है या आर यू है, दोनों में मान लिए, तो नीचे दो बॉक्स छोड़ के आर यू में से एक आएगा, देखो पर यहाँ आर यू इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि वी है, तो ये मेरे को पता चल गया कि ऊपर में कभी भी बॉक्स नहीं आएगा। अब देखो आर इधर आ सकता है, हाँ, आर या यू 15 के सामने, दो छोड़ के आर और यू बिल्कुल आ जाएगा, कर लेना इसको। देखो किस तरीके से देखा मैंने, देखो इधर आर यू में से एक आएगा, दो छोड़ के आर यू, तो वो 7 बॉक्स हो गए, इस तरह कैसे हो गए, पर देखो ये तो बन गया पॉइंट, पर देखो अब हमें फिक्स भी हो गया, लिखा है ना आर यू में से आ जाएगा, देखो इधर आर लिख सकते हैं, मैं देखता हूँ यू, और दो छोड़ के आर और यू, पर क्या बोला था, जो यू है वो 15 नहीं होना चाहिए, तो देखो इधर तो 15 है, जब यू इधर 15 नहीं तो फिक्स हो गया, इधर आर आएगा नीचे यू आएगा, देखो ये पॉइंट मैंने इंप्लीमेंट करा होगा, ये देखो इस तरीके से, ये देखो आ गया ना, यहाँ पर देखो आर या आया क्योंकि यू के सामने 15 नहीं था, दो, देखो इस तरीके से हमारा ये बन गई पजल। अब देखो थोड़ी सी बची है इसके अंदर, अब क्या बचा है देखो मैं देखता हूँ, ये देखो इसके अंदर देखो बॉक्सेस और वो क्या है, नेम बचे हैं, देखो इधर तो कंप्लीट है, इधर कंप्लीट है, राइट कर रहा हूँ, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी कंप्लीट है, ठीक है, और 1 2 3 4 5, देखो इधर और इधर नहीं पता मुझे, ठीक है। अब देखो मैंने क्या करा यहाँ पर, देखो अगले में देखते हैं या इधर ही कर लेते हैं, इधर हाँ अगले में क्लियर है, देखो यहाँ पर ये मिल गया, सारी मैंने पॉइंट मैनेज कर लिए। देखो इधर ना एस के सामने 30 नहीं आना चाहिए, पर देखो कहीं 30 पहले रिपीट तो नहीं हो गया, देखो इधर नहीं है, इधर नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो देखो इन चारों पांचों जगह तो 30 आ नहीं सकता, ऑलरेडी आपका क्या बैठे हो बॉब नंबर है, तो 30 नीचे ही आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि इधर 30 नहीं आएगा, तो कर देना 30 नीचे आएगा, देखो 30 मैंने नीचे कर दिया, इधर 30 नहीं आएगा, जो एक बॉक्स का नाम बचा है ना, मतलब अब देखो नंबरिंग आपको बॉक्स देखने पड़ेंगे किसमें चॉकलेट थी, जो एक बॉक्स बचा होगा वो यहाँ लिख देना ना, पजल पूरी, ये देखो वो जो क्या कहते हैं यहाँ पर देखोगे जो बचा था एस के सामने 18 ही आएगा। देखो इस तरीके से ये पजल है, काफ़ी अच्छी पजल है, मतलब कि ये एक तरीके से कहा जाए तो ना, ये मैंने इस तरीके से पजल फ्रेम करी थी, ये प्री में है, पर मगर ये ना थोड़ी कठिन हो गई, अगर ये आती है इस तरीके की पजल, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो ये आपके मेंस क्लर्क में आ सकती है, मतलब आरआरबी में। प्री में आती है तो फिर इसको तो स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि ये टाइम काफ़ी कंज्यूम कर देगी, यही 10 मिनट खा जाएगी अगर इसको सॉल्व करते हो तो देखो अब ये हमारा बन गया। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चन बता देता हूँ किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है। देखो पजल बन गई तो क्वेश्चन ईजी होंगे, क्योंकि पजल में ही काफ़ी टाइम लग गया था। हाउ मैनी चॉकलेट्स यू हैज़, मतलब यू के पास कितनी चॉकलेट है, यू बॉक्स में, देखो यू पे जाओ सीधा, देखा मैंने यू के सामने 30 है, 30 कहीं ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ई में, ये मेरा आंसर है। नेक्स्ट में चलता हूँ, क्या लिखा है, हाउ मैनी चॉकलेट्स बॉक्स वी हैज, तो वी पे कितनी है, तो वी के पास जाओ, वी में 21 है, 21 कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉप मोस्ट बॉक्स, टॉप मोस्ट बॉक्स कौन सा है, देखो क्यू है, क्यू कहीं है, ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लोअर मोस्ट, मतलब सबसे नीचे वाला यू है मेरा ऑप्शन नंबर 1 में। लास्ट क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है, हाउ मैनी बॉक्स अबो, हाउ मैनी बॉक्सेस अबो बॉक्स आर, मतलब आर के ऊपर कितने बॉक्स है, पहले आर फाइंड करो, इसके ऊपर देखो 1 2 3 है, तो वो 3 हो जाएगा। देखो इस तरीके से पजल खत्म होती है, देखो पजल में टाइम लगा, मगर इसके जो हमारे क्या कहते हैं क्वेश्चन थे वो इजी थे। देखो अगर ये मतलब कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये टेलीग्राम चैनल का नेम है, इधर से पीडीएफ ले लेना, और ये देखो ये यूट्यूब चैनल का नेम है, इसको जो सर्कल कर रहा हूँ इसको जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो जो आज की पजल थी ना वो हमारी हाई लेवल थी, मतलब फ्री के हिसाब से हमारी हाई लेवल थी, तो देखो आज की हम क्लास को यहीं एंड करेंगे, ये शायद 68 थी, पता नहीं कौन जो भी थी। अब मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, मतलब अगली पजल में जो भी पजल का नंबर होगा वो इससे देखेंगे अब क्या लेवल होता है उसका आगे।